गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है ज्योमेट्री ली है और ज्योमेट्री के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि फ्रॉम पॉइंट पॉइंट से स्टार्ट करके आपके क्वाड्रिलेटरल्स और पेंटागन तक जाएं। इसके अंदर मैंने ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट है मैं वो नहीं लिया है और सर्कल्स को मैंने नहीं टच किया है। मिनिमम जो कैलकुलेशंस होती हैं एंगल्स को लेकर और चीजों को लेकर हम उस पर काम करेंगे और एंगल से स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, एंगल्स तक जाएंगे, फिर ट्रायंगल्स तक जाएंगे, पैरेलल लाइंस को टच करेंगे, कुछ पार्ट ट्रायंगल्स का, कुछ क्वाड्रिलेटरल्स का और कुछ पेंटागन का हम टच करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना होता है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों से बात करना चाहता हूं, थोड़ी सी बात बच्चों के साथ। बच्चों, ऑनलाइन सिस्टम और हो रहा है और हर एक चीज की अपनी एक मेरिट्स और डिमेरिट्स होती हैं, फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं हर एक चीज के। आप लोग मिनिमम यूज करिए ऑनलाइन चीजों को, क्योंकि देखिए ये जो फोन्स वगैरह हैं ये आपके गार्जियंस ने दिलाए हुए हैं। अभी अभी मेरे को एक खबर मिली है, उस खबर के अंदर ये सुनने को मिला है कि एक 6 साल के बच्चे ने अपनी मम्मी के मोबाइल से या आईपैड से 11 लाख रुपए की एप्स परचेज कर ली। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई वो ऑनलाइन थी क्या थी, वो रीड कर सकते हो आप लोग, इंटरनेट पर पढ़ेगी ये खबर। 11 लाख रुपए मामूली बात नहीं होती है। और कई एजुकेशनल एप्स या एजुकेशन के नाम पर, ऑनलाइन पढ़ाने के नाम पर कई सारी एप्स भी हमारी मतलब आप लोगों के गार्जियंस की जेब पर डाका डाल रही हैं। इस बात से सभी लोग परिचित हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है पैसे के मामले के अंदर मैं आपको कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि आप सब लोग समझदार हैं, आपका अपना पैसा है, जैसे मन चाहे वैसे आप लोग खर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही छोटी सी बात बच्चों के साथ। अब मैं सीधे आता हूं पॉइंट पे। पॉइंट क्या है? पॉइंट सिर्फ पॉइंट होता है, नाइदर इट हैज लेंथ, ब्रेथ और एंड डायमेंशन, सिर्फ पॉइंट है। रे आप देख रहे हैं यहां से, इसका एक एंड पॉइंट है या बिगिनिंग पॉइंट है और आगे बढ़ती चली जा रही है। लाइन एंडलेस, लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है। ठीक है, अब हम इनके साइंस पर आएंगे, क्या क्या हम इसमें चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। एक्स वाई पूरी यहां से यहां तक की हो गई है। लाइन सेगमेंट, इसे बताया गया कि लाइन का एक पार्ट होता है, तो यहां पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो रेड वाला पोर्शन है वो लाइन सेगमेंट है। राइट, इतनी बात हमको यहां पे समझ में आ जाती है। अब मैं आता हूं कि एंगल्स कैसे फॉर्म करते हैं। मान लेते हैं कोई एक लाइन जा रही है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, इसे हम एक्स वाई भी कह सकते हैं, ए बी भी कह सकते हैं, एल एम, जो मन चाहे वो रख लो इसके नाम। ठीक है, यहां से एक दूसरी लाइन आ जाती है बिल्कुल सीधी एकदम, तो यहां पे एक एंगल बनेगा। अब एंगल है क्या? एंगल क्या होता है कि जहां पर दो लाइनें, जिस पॉइंट पर दो लाइनें आपस में मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम एंगल कहते हैं। ठीक, अब यहां से हमारा एंगल वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो एंगल है 90 डिग्री का है, तो आप कहोगे सर थोड़ा एंगल को और समझा दीजिए। देखो भाई ऐसा है, ये लाइन चली, ये एक एंगल बन गया, एक लाइन यहां से आके मिली, ये एक एंगल बन गया, दोनों लाइनें ऊपर की तरफ गई तो यहां पर एक एंगल बन गया। तो ये एंगल फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गई है। एंगल कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें मैक्सिमम एक पॉइंट पर कितने एंगल बन सकते हैं या कितना बड़ा एंगल बन सकता है, तो आंसर है 180। कैसे है 180? ये एक स्ट्रेट लाइन थी, हमने बिल्कुल एक सीधी रेखा यहां पर रखी, यहां पे इसको हमने कराया मीट, इसे मैंने नाम दे दिया ए, इसे मैंने नाम दे दिया बी। यहां पे बना 90 डिग्री का एंगल। कितने का बना? 90 का बना। अब तो यहां कितने का बनेगा? हम इसको जब मेजर करेंगे तो हमें मिलेगा 90 एंगल, यानी कि एंगल ए बी एक्स। मैं फिर रिपीट करता हूं, एंगल ए बी एक्स। अगर इधर की तरफ गया तो एंगल ए बी एक्स हो गया, और इस साइड आया तो एंगल ए बी वाई हो गया। तो 90 डिग्री का ये बनना और 90 डिग्री का ये बनना, कुल कितना एंगल हो गया? कुल हो गया 180 डिग्री।
यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सबका सम 180 होगा। जितने भी एंगल बनेंगे एक पॉइंट पर। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं आप लोगों के, ये क्लास 6 से स्टार्ट करके इसको मैं क्लास 10 तक ले जाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं वीडियो कितनी लंबी बनती है और आप लोग कितना पढ़ते हो। ये एक लाइन आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल कि ये 70 का है, तो ये कितने का होगा? इसका आंसर सिंपल है, 180 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 110। ये क्वेश्चन मैं यहां पे करा रहा हूं, आपको बड़ा इजी लग रहा होगा, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आप लोगों की बुक्स में आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे होते हैं, तो 80% विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो बेटा उसके लिए इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आना चाहिए, ठीक है। वही चीज मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। एंगल यहां पे हमें समझ में आ गया। अब एंगल के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और कंप्लीट कितने का बनता है सर्कल? 360 का। फिर रिपीट कर देते हैं, एक्यूट एंगल मैं लिख देता हूं ना, एक्यूट एंगल आएगा पहले, फिर राइट एंगल आएगा, ऑब्ट्यूस आएगा, स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट एंगल, उसके बाद क्या आएगा? रिफ्लेक्स एंगल आएगा। अब ये एक्यूट एंगल क्या है? 90 डिग्री, 0 डिग्री के बाद, अब केवल डिग्री नहीं होती है, मिनट भी होते हैं, सेकंड भी होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक। तो ठीक जैसे 0 से ऊपर उठे और 90 से नीचे रहे, फिर रिपीट कर देते हैं, जैसे ही 0 डिग्री से ऊपर उठे हल्के से और 90 डिग्री से हल्के से पीछे रहे, यानी कि 89.60 मिनट, सॉरी 59 मिनट 59 सेकंड, तो क्या बनेगा हमारा? एक्यूट एंगल बनेगा। यानी कि 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल होंगे वो सारे एक्यूट होंगे। राइट एंगल कौन सा होता है? राइट एंगल होता है बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री वाला। ऑब्ट्यूस कौन सा होता है? 90 डिग्री ज्यादा, यानी कि ये मेरा एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल क्या कहता है? बिल्कुल सीधी लाइन, ए हो गया, ये बी हो गया, और यहां पर एक अगर पॉइंट बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो ये हो गया राइट एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। आप लोगों ने देखा होगा आपके पास प्रोटेक्टर डी, चांदा जिसे हम लोग कहते हैं, सूरज आता है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, तो उसमें लाइन किसी होती है पूरी कंप्लीट। अगर हम ऐसे देखते हैं, ऐसे आती है तो 180, अगर हम यहां से इसको देखते हैं तो यहां पर आगे पूरा बनता है 180। तो स्ट्रेट एंगल समझ में आ गया। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अब ये जो पॉइंट है यहां से इसको मैंने हल्का सा ए वाली लाइन, ये मैंने ऐसे कर दिया, तो ये हो गया ए बी, इसको मैं एक्स कर देता हूं कुछ भी, तो ये वाला जो एंगल बनेगा यानी कि 180 से ज्यादा और 360 से कम, वो सारे के सारे एंगल कौन से होंगे? रिफ्लेक्स एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे? रिफ्लेक्स एंगल होंगे। तो यहां पे एंगल समझ में आ गए, ठीक। अब हम आते हैं इस टाइप के सम्स के ऊपर। ये सवाल हमारी बुक्स में किस प्रकार से आ सकते हैं या आते हैं। बहुत सिंपल समझाएंगे। एंगल्स के नाम वगैरह आप लोग अपनी बुक्स के हिसाब से एज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो, उसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है। मेन है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये एक लाइन जा रही है, इसका नाम ए है पॉइंट का, इसका नाम बी आ गया, ठीक। अब क्या हुआ कि ये पॉइंट है, यहां से एक लाइन ये चली, एक लाइन ये चली, इसको मैंने कह दिया सी, इसको मैंने कह दिया डी, इसको मैंने कह दिया ओ, और यहां पर एक एंगल बना है, इसके ऊपर एक स्पेशल साइन लगा है। क्या लगा है? स्पेशल साइन। तो ये जो साइन है
ये 90 डिग्री एंगल को शो करता है। अगर कहीं भी इस प्रकार का साइन बन के आपको दिखाई देता है तो आप मान लीजिए कि वो 90 डिग्री ही है। मैं इसको अलग करके बना के दिखाता हूं। ये आ गया हमारा, ठीक है। और ये जो साइन आता है रेक्टेंगल कट में, तो क्या शो करता है? ये क्या शो करता है? ये शो करता है 90 डिग्री, ठीक। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लेंगे पहले कि वो हमें इन दो एंगलों में से एक एंगल दे देगा। क्वेश्चन हमको एक एंगल दे देगा कि भाई चलो मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये 50 का है, 50 डिग्री का एंगल है, तो एंगल COE निकालो। बहुत सिंपल है, एक स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट पर जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका सम 180 होगा। तो ये 90 है, ये 50 है, 90 तो 50 कितना हो गया? 140। और 180 में से 140 गए तो ये कितने का बचेगा? 40 का बचेगा। सिंपल हो गया हमारा, ठीक है। इसको मैं यहां करके दिखा देता हूं। 180 माइनस, हमने बीच में लगा दिया ब्रैकेट का 90, ये हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर ही, तो हमने इसको प्लस कर दिया। यहां पे कितना आ गया? 40। सिंपल लॉजिक है, ठीक है, ओके। एक तरीका तो हमारा ये हो गया। अब अगले उसमें ये हमें क्या क्या कह सकता है, इनके नंबर्स चेंज हो सकते हैं, उस पर आप लोग खुद ध्यान दे लेना। अब अगला क्वेश्चन क्या कह सकता है हमसे कि देखो भाई ऐसा है, ये कुछ नहीं बोलेगा, ये साइन बना के दे देगा, ये कह देगा कि ये x डिग्री है और ये कह देगा कि ये x 2x है। क्या कह देगा? 2x है। अब कहेगा फाइंड ऑल द एंगल्स। क्या कह देगा ये? फाइंड ऑल द एंगल्स। सारे एंगल निकालो। अब दिया बच्चा जिसको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि सर दिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें ये का मतलब नहीं पता, क्योंकि उसको बेचारे को पता नहीं है। क्लास में उसने पूछने की कोशिश करी, टीचर ने डांट दिया, वो डिप्रेस हो गया, दब गया। अब वो दब गया तो भैया आपको दब्बू रह गया। कोई बच्चा तो ये तो कहना नहीं चाहता, एक्सेप्ट करना नहीं चाहता कि सर थोड़ा सा जरा, है ना। तो ऐसे बच्चों के लिए ही ये वीडियो है। देखो बताया गया कि इस साइड का मतलब क्या है? 90 डिग्री। तो एंगल AOB कितने का बनेगा? 180 का बनेगा। स्ट्रेट लाइन थ्योरम बताई गई थी। ये है हमारा 2x प्लस 90 डिग्री प्लस x, बन गई इक्वेशन। सवाल हो गया भाई। 90 यहां क्या कर रहा है? क्या है ये? प्लस का साइन है, प्लस कर रहा है। यहां करेगा आके माइनस करेगा। तो 180 में से 90 गए, 180 में से 90 गए तो कितने बचे? 90। 2x प्लस x कितना हो गया? 3x। अब 3 और x के बीच में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। तो रिवर्स क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू x। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? सिंपल है भैया, 30 आएगा। तो 30 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 30 हो गई। ठीक है, पक्का हो गई। चलो भाई, अच्छी बात है। तो फिर ये कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे कि सर ये x का दुगना है, x का डबल है, तो कितनी होगी ये? 60 हो जाएगी। यहाँ पे 60 आ गया आंसर। एक तरीका ये बताया, क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है। अगला किस टाइप से आ सकता है? अगला क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है इसी उसके अंदर? अब पहले वाले में हमने बताया कि नंबर दे देंगे आपको, डिग्रियां बता देंगे कि भाई ये एंगल इतने का है। फिर हमने बताया कि वो एक्स वगैरह गेम खेल सकते हैं कि एक्स है, ये ऐसे है, ये वैसा है। अब मानो कि कुछ भी नहीं है, उसने कहा कि रेशियो है भैया। क्या है? रेशियो है। क्वेश्चन क्या कहेगा आपसे कि एंगल AOC इज टू एंगल BOD का जो रेशियो है वो 3:2 का रेशियो है। कितने का रेशियो है? 3:2 का रेशियो। अब आप निकालो, खाली इतना सा कह देगा और कहेगा कि सवाल करो भैया। कंफ्यूज मत होना, सवाल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सवाल, बस घुमा के कह दिया गया है। तो देखो भाई,
ये जो पूरा बनता है इसमें से मैं सीओडी माइनस कर दूं, यानी कि 180 में से अगर मैं 90 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, खाली 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री इन दो का सम है, इन दो का सम है, दोनों मिला के 90 डिग्री बनेंगे। तो और 90 डिग्री का जो रेशियो है वो इसमें बढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा, इनका निकालूंगा सम ऑफ रेशियो। क्या निकालूंगा मैं, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो। रेशियो कितना आएगा, 3 + 2 5, 3 + 2 5 आ गया। तो ये जो 3 है ये डिनोट कर रहा है इसको, और ये 2 जो है ये डिनोट कर रहा है इसको। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, पहले मैं निकालूंगा एंगल AOC। एंगल AOC किसमें से निकालूंगा, बची हुई वैल्यू में से। बची वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, तो मैं 90 डिग्री लिख लूंगा। अब AOC डिनोट किसको कर रहा है, 3 को, 3 डिनोट कर रहा है AOC को, बात एक ही है। टोटल आ गया 5। करो सवाल, कितना आएगा, 18, यहाँ पे 18 आएगा, हाँ 80 तो आएगा, और 18 से कितने होते हैं, 54। 54। पक्का है, आप कैलकुलेशन करते हैं ना, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे लोग यहीं पे मार खाते हैं। अब ये कितना हो गया, 54। और मुझे कौन सा निकालना है, BOD निकालना है, एंगल BOD। कैसे निकलेगा, वही वही फिगर आ गई, 90 इंटू 2/5 = 36। तो ये कितने का हो गया, ये हो गया 54 का, ये कितने का हो गया, 36 का हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। इस स्ट्रेट लाइन थ्योरम में या स्ट्रेट लाइन एंगल्स में केवल यही चीज हो सकती है, 3-4 या 4-5 एंगल बना देंगे। अभी हमने 3 बनाए, हो सकता है कि वो 4 एंगल बना के दे दें आपको, फिर पूछा जाए। फिर एक कहानी और भी कह सकते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि ये वाला एंगल जो है इसका ट्वाइस है, और इसके ट्वाइस में इसको जोड़ो, वो पहली वाले क्वेश्चन हो जाएगी। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बता देते हैं आपको हम, होता है क्या है, तो भाई ऐसा है कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, तो पहले कौन आता है, C छोटा हो गया, S बड़ा हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो ताल्लुक रहेगा, जो संबंध रहेगा, वो रहेगा केवल 90 डिग्री से, और सप्लीमेंट्री का जो संबंध, जो ताल्लुक रहेगा, वो रहेगा केवल और केवल 180 डिग्री से। अगर हमसे कहा जाता है कि एक एंगल मान लेते हैं कोई भी हमारा एंगल A है, वो 40 डिग्री है, कितना है, 40 डिग्री है। अब आपको निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है इसका, कॉम्प्लीमेंट। तो ये कैसे निकालोगे, 90 में से माइनस कर दो, 50 आ गया आंसर। लेकिन अगर यही चीज कॉम्प्लीमेंट, अगर यही चीज हमसे कहता है कि भाई एक एंगल 40 है, तुम्हें इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, एक एंगल अगर 40 डिग्री है तो उसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो जहां कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 90 में से माइनस किया गया था, तो वही सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 180 में से माइनस करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 140। सो सिंपल, सवाल हो गए। इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नहीं कहना चाहिए, पार्ट के अंदर इतना ही मैक्सिमम है। इसके बियॉन्ड अगर आता है तो आप लोग मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। यही पार्ट जब आगे बढ़ेगा तो कैसे बढ़ सकता है, ये तो आपको दिख रहा है कि इसको हमने एंगल O कह रखा था। अब मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये ऐसे प्रोड्यूस कर दी गई, आगे बढ़ाई गई है, और ये ऐसे आ गई। ठीक है, तो इसको मैंने कह दिया E, इसको मैंने कह दिया F, राइट। ये बना देते हैं तीर के निशान। चलो, तो अब बताओ कि बाकी एंगल्स कितने होंगे, है भाई, बाकी एंगल्स कितने होंगे। तो यहां पर आपको एंगल्स के नाम पता होने चाहिए कि कौन सा ऑल्टरनेट एंगल है, कौन सा ऑल्टरनेट इंटीरियर है, एक्सटीरियर क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है। अगर ये आप सबको नहीं पता है तो बेटा ये जरूर याद कर लो। देखो ये रटने वाली चीज है, एंगल्स के नाम।
मेरा नाम क्या है आप लोग जानते हो, आप लोग रटा होगा ना पहले, भाई वो वाले सर हैं, वैसे ये रटने वाला पार्ट है। ये और ये कौन से एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसको समझने का एक तरीका भी है, आप कॉपी उठाइए, पेन उठा लीजिए, स्केल उठा लीजिए और अपना प्रोटेक्टर डी, चांदा, सूरज, जिसे भी आप कहते हो, एक लाइन खींचो ऐसे करके, कोई भी लाइन खींच लो कॉपी के अंदर, फिर नेक्स्ट लाइन ऐसे खींचो, खींची। जब अब आप इस वाले एंगल को मेजर करो और इस वाले एंगल को मेजर करो तो आप देखोगे दोनों एंगल इक्वल है। फिर आप इस वाले एंगल को मेजर करो और इस वाले एंगल को मेजर करो तो आप देखोगे कि ये दोनों भी इक्वल हैं। ठीक, ये तो हो गया बाय द मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, समझने का कि हाँ होते हैं, हमने बना के देखा, कई बना के देखे, फिर हमने एक ऐसे बना के देख लेना है, फिर हमने एक ऐसे बना के देख लेना है। तो ये हम जरूर देखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट आमने सामने वाले एक्स, ऐसे बनता है ना एक्स, तो ये जो एक्स बन रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल बैठेंगे, यहां पर हमारी आधी जंग जीत ली जाती है। अब अगर मैं इसको देखता हूं, इसको देखता हूं, 36 इसके कैसे बन रहा है, ये वाला जो एंगल है ये इसके वर्टिकली अपोजिट बन रहा है, ठीक आमने सामने जा रहा है ना, तो ये भी कितने का होगा, 36 का होगा। और अगर मैं इस वाले को देखता हूं तो ये कितना होगा, 54 होगा। इतना समझ में आ गया। इसी चीज को जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे क्लास 10th के अंदर, तो हम लोग लिखते नहीं एम्बुलेंस उल्टा दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन में लिखा उल्टा दिखाई देता है। आप लोग अपनी वीडियो बनाते हो तो सेल्फी वाले कैमरे में कुछ अगर लिखा भी है तो उल्टा दिखाई देता है अपन को, वो कुछ नहीं भाई, वो यही लॉ होता है। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल हम यहाँ पे कह देंगे, उसमें हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह देंगे फिजिक्स के अंदर। तो इतना वाला पार्ट यहाँ पर भी हमको समझ में आ चुका है। ठीक है, नहीं आया हो तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख के फिर से पूछ लेना। चलिए अब हम आते हैं पैरेलल लाइंस पे, इस पे आते हैं हम पैरेलल लाइंस पे। पैरेलल लाइंस होती क्या है, व्हाट आर पैरेलल लाइंस, दो लाइंस या दो रेखाएं जो बिल्कुल समानांतर है, समानता के साथ में अंतर लिए हुए, इक्वल डिस्टेंस के साथ। एक लाइन हमारी ये जा रही है और दूसरी लाइन हमारी ये जा रही है, तो दोनों के बीच में जो दूरी है वो बिल्कुल बराबर है। हर किसी पॉइंट पर दोनों में जो दूरी है वो बराबर है हर किसी पॉइंट पर। चाहे आप यहां नाप लो, यहां नापोगे तो यहां भी इतनी दूरी, यहां नापोगे तो यहां भी इतनी दूरी। एक लाइन आती है, पहले आसान वाली लाइन समझाएंगे, फिर थोड़ी टेढ़ी समझाएंगे, फिर सब समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं बिल्कुल एक सीधी लाइन आई ऊपर से एकदम ऐसे करके, एक ये आ गई, तो ये लाइन हमारी क्या हो गई, ये हो गई सी, ये हो गई डी, मान लो कुछ भी नाम रखने में क्या जाता है। और ये 90 डिग्री का है? कितने का है ये, 90 डिग्री का। अब आप कहोगे सर सारे एंगल निकाल दो, भैया निकल गए कैसे, अभी समझाया था कि अगर क्रॉस बन रहा है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा। अब आ जाओ फिर से अपनी वही पुरानी वाली जो पहली लाइन थी, स्ट्रेट लाइन थ्योरम। वो कहती है कि अगर दो एंगल बन रहे हैं, तीन एंगल बन रहे हैं, चार बन रहे हैं एक ही पॉइंट पे, तो उसका सम 180 होता है। हम खाली इतनी लाइन देखेंगे बस, इतनी। तो यहां पर ए, इसको नाम कुछ भी दे देना, ओ सी करके और बी ओ सी करके, तो दो एंगल बन रहे हैं और एक का सम 90 डिग्री का है, तो अगले कितना होगा, और एक सर अगला भी 90 डिग्री होगा। ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गया, तो ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। चलिए अब एक आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो पहले समझाते हैं कि ऑल्टरनेट क्या है, व्हाट इज ऑल्टरनेट। फॉर एग्जांपल कि ये जो मैंने रेड 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 करा है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऑल्टरनेट होगा। ठीक है, देखिए आपको ये इसका ऑल्टरनेट है। अब क्योंकि दो लाइनों के अंदर है तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उसी तरीके से ये वाला इसके इक्वल होगा, है ना। ठीक है भैया, समझ में आ रही है, इतनी बात नहीं आ रही है, बोले हाँ सर आ रही है, अब तो समझ में आ रहा होगा। चलो
तो ऐसे ही फिर ये वाला एंगल रेड वाला इसके इक्वल बन जाएगा और ये ब्लू वाला इसके इक्वल बन जाएगा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल आसान तरीके से इसको समझा दिया गया है और ये आप समझ सकते हैं अब। ठीक है, तो ये जो कलर स्कीम मैंने बताई है ये भी अगर आप लोगों के दिमाग में रह गई तो भी आप लोग कम से कम सवाल तो कर ही जाओगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, फुल मार्क्स लाने के लिए भाई याद करना पड़ेगा कि ये दो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं, ये दो इंटीरियर एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हैं ये भैया याद करना पड़ेगा। इसके अंदर कोई मैं आपको ढील छूट हिंट नहीं दे सकता और मैं देना चाहता भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे विद्यार्थी एकदम मजबूत बनने चाहिए, तन से भी, मन से भी और बुद्धि से भी। ठीक है, ताकतवर। यहां पे समझ में आ गया हमें। अब हम इस पे सवाल करना प्रारंभ करेंगे। कैसे करेंगे भाई? देखो, चलो इसको मैं मिटा देता हूं, है नहीं, ये मिलाता हूं, खाली मिट गया। यहां ये बन गया। इस एक क्वेश्चन के अंदर मैं मैक्सिमम आप लोगों के सवाल कवर अप करने की कोशिश करूंगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कितना होता है। ये एक लाइन आ गई, ऐसे करके आ गई। मान लेते हैं कि ये एंगल 60 का है, ये एंगल 60 का है और एक लाइन हमारी एक ये निकली ऐसे करके। अब हमसे कह दिया कि भैया जाओ सारे सवाल निकाल लो, तुम लोग सारे एंगल निकाल लो। ये भाई हमारे बच्चों को तंग करते रहते, चलो कोई बात नहीं, प्रयास करते, देखते हैं कितने तक कामयाब होंगे। ये 60 है तो स्ट्रेट लाइन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बनेगा 120। स्ट्रेट लाइन थ्योरम 180 वाली ध्यान में रखना, पैरेलल ध्यान में रखना, एंगल्स के नाम ध्यान में रखना। 10 तक की ज्योमेट्री के अंदर कोई ज्यादा दिक्कत पड़ने वाली नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे करते नहीं है। ये कितना आ गया? 180 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कितना हो गया? 60 वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 60 है तो ये कितने का होगा? 60 का होगा। तो ये पूरा कितने का होगा? ये पूरा एंगल होगा 120 का। कितने का होगा? 120 का होगा। अब हमसे ये कह देते हैं कि मान लो कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमारा, ये वाला, ये 60 का है, बाहर वाला खाली इतना इतना हिस्सा, इतना हिस्सा 60 का है। तो अगला कितने का होगा? हो गया सवाल। अब भैया ये पूरा वाला, ये पूरा रेड रेड, मैं इसको लाल करके दिखा देता हूं। ये लाल वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा अपना 120 का आ रहा है भाई। ठीक है, ये हो गया 60 का। जब ये 60 का हो गया तो कितना बचेगा? 60 ही बचेगा, 60 बचेगा। 60 हो गया। अब ट्राइंगल के कितने एंगल होते हैं? ट्राइंगल में होते हैं 3 एंगल, और 3 एंगल सब कितना होता है? 180 होता है ना। 180 से एक कदम कम ना एक कदम ज्यादा, ना 1 डिग्री कम ना 1 डिग्री ज्यादा। तो ये 60, ये 60। अगला कितना बनेगा? बोले सर ये भी 60 का बनेगा। लो भैया, ये तो बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। तब तुम्हें ये भी याद करना पड़ेगा कि ट्राइंगल कितने क्या के नाम है? इक्विलेटरल है, आइसोसेलिस है, एस्केलीन है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, रेक्टेंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। ये याद करने पड़ेंगे। इस बन गया 60 का। अब अगर ये 60 का है तो ये कितने का बनेगा? ये भी 60 डिग्री का बनेगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अगर ये 60 का है, ये कितने का बनेगा? 120 का। तो ये कितने का बनेगा? 120 का, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो जी, सारी चीजें हो गई सॉल्व हमारी। अब नीचे के एंगल कितने के बनेंगे भाई? ये इसका, ये वाला इसके वर्टिकली अपोजिट, ये 60, ये वाला इसके अपोजिट, ये 60, ये वाला इसके अपोजिट, ये 60। ये पूरा क्या बन गया? एक सर्कल। चाहे सारे एंगलों को जोड़ के देख लो, 360 आ रहा होगा। 64 जा, 64 जा, 360। इनको जोड़ो 360 मिलेगा, इनको जोड़ो 360 मिलेगा। पैरेलल लाइंस पे आकर यहां पर हमारा चैप्टर इसके बियॉन्ड नहीं जाने का है। वापस इट मे पॉसिबल कि वो रेशियोज दे दे कि भाई इसका रेशियो इतना है, ये x है, ये y है, या वो निकाल दे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही का ही रहना है। अब आ जाते हैं इसको लेकर। अभी तो हमने एंगल देखा, एक लाइन ऐसे आई, दूसरी ऐसे आई, तो यहां पे एंगल बन गया। मानो यहां बना 70 डिग्री का एंगल, और एक लाइन ये आ गई, तो यहां पे 2 एंगल बन गए। यहां पे 2 एंगल बने।
और वो कहता है कि ये वाला एंगल इक्वल, ये लाइनें इक्वल है। जो लाइनें इक्वल हैं ये 70 का बनेगा। तीनों एंगलों का कितना होता है 180, तीनों एंगलों का कितना होता है 180, 180 में से 140 माइनस करो। अब आप पूछो सर 140 कहां से आया, अरे भैया इन दोनों को जोड़ा ना हमने, 140 आया, 180 में से माइनस करो कितना बचेगा, केवल 40 बचेगा। ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा हो गया ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। सर आप पहले ना हमें बताते इक्विलेटरल ट्राइंगल, चलो भैया बता देते हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्या, तो बताओ भाई, बच्चे पार्टी कंफ्यूज रहेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्या, इक्यू बराबर लेटरल जो रखा हुआ है, ठीक है भाई, साइड्स भी बराबर, सारे एंगल्स भी बराबर। अगर हमारी तीनों साइड बराबर हैं तो हमारे तीनों एंगल बराबर होंगे, और अगर हमारे तीनों एंगल बराबर हैं तो हमारी तीनों साइडें भी बराबर होंगी। मान लेते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर लाइन, कुछ भी मान लो, 7 मान लो, 8 मान लो, 9 मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आएगा एंगल 60 डिग्री का ही, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहां पर 60 डिग्री है, यहां पर 60 डिग्री, यहां पर 60 डिग्री, तो अगर ये x सेंटीमीटर की है तो ये भी x की होगी, ये भी x की होगी, ये भी x की होगी, ठीक। एक चीज मैंने आपको ये बताई, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि मान लेते हैं कि भैया ये हमारी एक साइड आ रही है, ठीक है, ये हमारी एक साइड आ रही है, और सब में बड़ा एंगल जो है वो ये है, सबसे बड़ा वाला एंगल, ये इतना बड़ा एंगल है, इसका डायमेंशन कुछ भी आप मान सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा है ये, इससे थोड़ा छोटा एंगल है, और ये सब में छोटा एंगल है। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, सबसे बड़ी साइड सबसे बड़े एंगल के सामने होगी। मैं फिर रिपीट करता हूं कि सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड होगी, और सबसे छोटे एंगल के सामने भैया सब में छोटी लाइन होगी। समझ लो, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, कोई एक्स नहीं, कोई वाई नहीं, अल्फा बीटा गामा सब गाय गाना। चलो ये सही समझ में आ गया। ये बड़ा एंगल है, बड़के एंगल के सामने बड़की साइड, छुटके एंगल के सामने छुटकी साइड। डायग्राम समझ में आ रहा होगा। अगर मान लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 का ही बनता है, बाकी दो एंगल छोटे छोटे बनेंगे, बाकी दो एंगल छोटे छोटे ही बनेंगे। तो भैया ये अगर ये 40 है, मान लेते हैं ये 40 है, तो ये 50 होगा, है ना, और 50 तो ये बनना नहीं, ये एंगल 50 तो होना नहीं है, रहेंगे 90 से नीचे ही। तो सबसे बड़ा एंगल ये हो गया, तो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज हो जाती है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। अब एक थ्योरम और आती है, वो थ्योरम क्या कहती है, वो थ्योरम ये कहती है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। अर्थात इसका हिंदी में मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि भैया ये हमारा एंगल आ गया एक, ये हमारा दूसरा एंगल, ये हमारा तीसरा एंगल, मान लेते हैं ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो इसका अपोजिट, इस वाले एंगल का अपोजिट एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, बोलोगे आप सर ये वाला होगा, और इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, बोलो इसका भी यही होगा, यह है सी। तो यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये हमारी थ्योरम है, इसको भी रट लेना, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगी। अगली चीज क्या है वो तो आपको बता दिया हमने कि मान लेते हैं एंगल डी है भाई, ये एंगल हमारा डी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री ही होगा, राइट। चलिए आज के लिए इस वाली वीडियो के लिए हम इतना रोकते हैं, बाकी के लिए फिर कभी और करेंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।